भारत ने क्लेवर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए चाइना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की को काफी नुकसान पहुंचाया है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान T-129 हेलीकॉप्टरों की डील थी। भारत ने लॉबी का इस्तेमाल करके अमेरिका के रास्ते इस डील को तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो थी कैंसिल करवा दिया। इससे पाकिस्तान और तुर्की दोनों को ही नुकसान हुआ। लेकिन इस बार चाइना के लिए बुरी खबर आई है कि चाइना एक कंपनी के साथ मिलकर डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती थी, इंजन बनाती थी, हथियार बनाती थी। उस कंपनी ने भारत की शय पर और अमेरिका के कहने पर चाइना के साथ लड़ाई कर दी है, जिससे चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान जबकि भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो गया। अगर ये कंपनी इसी तरह चाइना की कंपनी के साथ मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट, हथियार, वेपन बनाती जाती तो अमेरिका और भारत दोनों के हथियार ही नकारा हो जाते। लेकिन अमेरिका ने क्लेवर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए उस कंपनी को और चाइना के दरमियान ऐसी फूट दिलवाई है कि चाइना अब इंटरनेशनल कोर्ट में उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुका है। क्या है मामला, किस तरह भारत की जो सारे के सारे हथियार हैं वो बाल बाल बच गए। अगर ये डील कैंसिल ना होती चाइना और उस कंपनी के दरमियान तो भारत के हथियारों का क्या नशर होता, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, यूक्रेन की एक कंपनी है जिसका नाम मोटर स्विच है। ये दुनिया की पावरफुल कंपनी है, ठीक अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और बोइंग की तरह, जो दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के हथियारों के इंजन बनाती है, मिसाइल्स बनाती है, फाइटर जेट बनाती है और फिर दुनिया को सेल आउट करती है। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर अटैक किया, जिसके बाद रशिया और यूक्रेन के दरमियान काफी मामलात खराब हो गए। यूक्रेन को पैसे की जरूरत थी और चाइना के पास पैसों का भंडार लगा था। चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को जानते हुए मुकम्मल तौर पर उस कंपनी के पास गए और उस कंपनी को कहा, आप हमारे जहाजों के लिए, हमारे फाइटर जेटों के लिए हथियार बनाएं, उनको इस्तेमाल हम करेंगे, आपको पैसे मिलते जाएंगे। नाजरीन, आपको ये बता दें कि चाइना के सबसे खतरनाक जेट J-10 के अंदर भी इसी कंपनी ने अपना इंजन लगा कर दिया था। नाजरीन ग्रामी, ये चाइना के साथ ही कारोबार नहीं करती थी बल्कि भारत को भी ये सेल आउट करती थी, मुख्तलिफ वेपन, मुख्तलिफ हथियार। नाजरीन, अब चाइना इस कंपनी को इस्तेमाल करना चाहता था अपने लिए। चाइना ने आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी के शेयर सारे के सारे खरीद लिए। लेकिन जब ये कंपनी दिवालिया होना शुरू हो गई और पीछे से जो बाइडेन सरकार आ गई तो इस कहानी को उन्होंने मुकम्मल तौर पर एनालाइज किया। अब जो बाइडेन सरकार ने बहुत सारा पैसा इस कंपनी को दिया है और कहा है कि चाइना को इस कंपनी से किक आउट करो। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि उस कंपनी ने ऐलान किया कि चाइना के जितने भी शेयर थे इस कंपनी के अंदर वो सारे के सारे चाइना ले ले। इस कंपनी का और चाइना के दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। चाइना ने ये तमाम दर कहानी को जानने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर $3.2 बिलियन का जो हर्जाना है इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है कि इतना नुकसान हमारा हुआ है। आपको ये बता दें कि अगर अमेरिका ये काम ना करता, भारत को एक टाइम आना था कि इस कंपनी ने चाइना के कहने पर किसी किस्म का कोई वेपन नहीं देना था, किसी किस्म का कोई इंजन बनाकर नहीं देना था। लेकिन आप समझिए कि भारत ने क्लेवर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है, ठीक उसी तरह डिप्लोमेसी इस्तेमाल की है जिसने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हेलीकॉप्टरों की डील को तहस नहस करवाया था। आपको ये बता दें कि मोदी सरकार ने $25,000 पर मंथ के लिए एक कंपनी हायर की थी, एक लॉबी हायर की थी अमेरिका के अंदर, जिसने जो बाइडेन को कहकर पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हथियारों की डील को कैंसिल करवाया। नाजरीन ग्रामी, इसी तरह भारत ने दोबारा लॉबी को मुतहरक किया, चाइना और इस कंपनी के दरमियान फूट डलवाई और फूट डलवाने से साबित यह होता है कि चाइना को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि चाइना डिफेंस के मामले को लेकर आजकल मॉडर्नाइजेशन और ट्रांजिशन की स्टेज पर जा पहुंचा है। चाइना को अमेरिका से लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार भी चाहिए और मॉडर्न किस्म के हथियार चाहिए, वरना चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस ये सारे के सारे मिलकर चाइना को क्रश कर सकते। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर कहानियां चाइना के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुई। आपको ये बता दें कि भारत नहीं चाहता कि चाइना स्टेबलाइज हो। अब भारत की इसी क्लेवर डिप्लोमेसी की वजह से चाइना को खतीर नुकसान होगा डिफेंस और इकोनॉमिक दोनों ही मामलात में।